गजब बात कर रहे हैं। हम कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी रहेंगे। शहाबुद्दीन साहब डेथ किए तो एक बार सुध ही उस परिवार की नहीं ली गई। अब बाद में एक बार पूछा नहीं गया, ना एमएलसी बनाने में ना राज्यसभा में। भी लोग राहुल गांधी जी के प्रचार में जाएंगे? एकदम जाएंगे। रायबरेली धन तन मन धन पूरा समर्पित होके जितना साथी है जाएंगे, एक एक लोग जाएंगे। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। लोकसभा चुनाव में पूर्णिया लोकसभा सीट की बात करें तो ये सीट काफी हॉट सीट बनी हुई है और ऐसे में यहां पर एनडीए और इंडिया के बीच मुकाबला काफी तगड़ा होने वाला है। और वहीं आपको बता दें तो अब वहां से निर्दलीय प्रत्याशी हैं पप्पू यादव और पूर्णिया में दूसरे चरण में वोटिंग भी हो चुकी है। लेकिन इन तमाम चीजों के बाद पप्पू यादव यह खुद कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस के स्नेह से ही वो वहां चुनावी मैदान में उतरे हैं और जनता ने चुनाव लड़वाया है। वहीं जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप रायबरेली जाएंगे, राहुल गांधी के चुनाव प्रचार प्रसार के लिए जाएंगे, तो पप्पू यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए। कांग्रेस को गजब बात कर रहे हैं। हम कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी रहेंगे, आप बेफिक्र रहिए। सवाल उठता ये है, जिन लोगों ने कांग्रेस को मदद ही नहीं किया, जो यहाँ गठबंधन धर्म है, एक बार भी कटिहार आए औपचारिकता आई, किशनगंज में रोटा जाकर औपचारिकता निभा लिया आपने, पूर्णिया में 5 दिन आप रहे, गाली गलौज दिए, मरवाने की साजिश रचे, गाली गलौज दिलवाए, 10 करोड़ से ऊपर रुपया बांटे लोगों के बीच, सब जगह आप किए। भैया हम आपसे पूछ रहे हैं, महाराजगंज आपके घर के बगल में है तो आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आप तो लड़ रहे थे, प्रभुनाथ भाई लड़ते थे। गोपालगंज आपका घर है, आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं? सिवान आपका है, आपको कैंडिडेट क्यों नहीं मिला? क्या कारण है? पहले तो आप अपमानित किए, लेना नहीं चाहे, गाली गलौज दिया, बाद में आप कह रहे हैं कि टिकट देंगे। तो पहले जब आप अपमानित कर दिए, शहाबुद्दीन साहब डेथ किए तो एक बार सुध ही उस परिवार की नहीं ली गई। अब बाद में एक बार पूछा नहीं गया, ना एमएलसी बनाने में ना राज्यसभा में, तो आप वहाँ भी नहीं गए, वहाँ भी आप सफ़र कर गए। तो आप वहाँ से आप क्या संदेश दिए? गोपालगंज में आप शहाबुद्दीन साहब परिवार को अब तो आपको छोड़ देना चाहिए, का वॉक ओवर दे देना चाहिए कि हम शहाबुद्दीन जी की पत्नी लड़ रही है इसलिए हम वहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो भी तो सेकुलर थी ना भाई, कांग्रेस शहाबुद्दीन जी की परिवार भी तो सेकुलर थी ना। कांग्रेस से बगावत कांग्रेस से करके कांग्रेस ने कहा, कोई कांग्रेसी ने कहा कि हम बगावत किए। राहुल जी आए, प्रियंका जी आए, बट यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आए, एक बार भी ये चर्चा हुई, एक बार ने उन्होंने कहा कि पप्पू यादव ने बगावत की। हम कांग्रेस के आशीर्वाद और स्नेह से चुनाव लड़े, जनता ने लड़ाया, जनता की चुनाव थी। नीतीश कुमार जी वहाँ पर रोड शो किए, सभी लोग। राहुल गांधी जी के प्रचार में जाएंगे? एकदम जाएंगे। रायबरेली धन तन मन धन पूरा समर्पित होके जितना साथी है जाएंगे, एक एक लोग जाएंगे। हम लोग पूरी ताकत के साथ, हम तो चाहेंगे कि प्रियंका गांधी जी भी कहीं से चुनाव लड़े। उत्तर प्रदेश के किसी हिस्सा से प्रियंका गांधी जी को भी चुनाव लड़ना चाहिए। वो स्टॉलवर्ट पर्सनालिटी, वो रायबरेली से रहे, चूँकि सोनिया जी माँ लड़ती थी तो माँ के सीट पर बेटा गई, तो इसमें आपत्ति क्या है? और जब केएल शर्मा एक उस परिवार का वहाँ का सेवा करने वाला अमेठी लड़ रहा है, तो एक आदमी जो डेली सेवा करता था वो लड़ रहा है वहाँ से। अब बेफिक्र है। तो आपने सुना कि पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने साफ साफ बताया कि जी बिल्कुल जाएंगे और पूरे तन मन धन से जाएंगे और एक एक जो लोग हैं हमारे साथ वो सभी रायबरेली जाएंगे और राहुल गांधी के चुनाव के जो प्रचार प्रसार है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि कोई कह सकता है क्या कि हमने कांग्रेस से बगावत की है, और किस पर निशाना साधा है पप्पू यादव ने, किससे कह रहे हैं कि जो बिहार
में महागठबंधन का धर्म है वो नहीं निभाया गया। इन्होंने कांग्रेस का साथ नहीं दिया और किसे कह रहे हैं कि यहाँ पर आए हैं, पूर्णिया में आए हैं और गाली तक हमें दी गई है। आप इशारों में समझ रहे होंगे कि पप्पू यादव ने किस पर निशाना साधा है और वहीं उन्होंने बता दिया है राहुल गांधी जो कि रायबरेली से चुनाव लड़ने वाले हैं, चुनावी मैदान में है, आज उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर लिया और ऐसे में पप्पू यादव ने कहा है कि उनके चुनाव के प्रचार प्रसार में वो जरूर शामिल होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।